स्वागत है फ्रेंड। वीकली टारगेट की इस वीडियो में देखिए निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस सभी के टारगेट वीकली के साथ जैसा हर वीक में रखते हैं मिलेंगे। अभी क्लोजिंग है निफ्टी की 24,270 पर। यहाँ पर क्या कुछ देखने को मिल सकता है देखिए फ्रेंड, यहाँ पर जो ये सपोर्ट के करीब है, हल्का सा थोड़ा सा ऊपर दोबारा जाए और वापिस से अगर नीचे क्लोजिंग दे दे, जो ये लास्ट वीक की क्लोजिंग है इसके नीचे कोई भी आवरली कैंडल अगर क्लोज करती है, फिर उससे आगे गिरावट देखने को मिल सकती है। पहला टारगेट 24,050 के करीब, ठीक है। और उसके भी नीचे, यानी इन सभी को अभी जो मार्केट सपोर्ट की तरह यूज कर रही थी, ठीक है, जो इस जोन के नीचे भी मार्केट निकल सकती है फ्रेंड। अगर यहाँ पर हम 23,700 को ब्रेक होता हुआ भी देख सकते हैं, यानी बड़ी गिरावट भी दोहरा सकती है। उसके लिए क्या कुछ है प्लानिंग? प्लानिंग है फ्रेंड, ऊपर मैंने रेड लाइन ड्रॉ की है, यानी बड़ा रेजिस्टेंस है 24,405। अगर जब ये हाई बन रहा हो अब दोबारा, यानी मंडे से आज की डेट से अगर इसके ऊपर निकलता है प्राइस, तो ये मानेंगे 24,050 है जो ये मजबूत सपोर्ट बन गई है, ठीक है। इसी रेंज से दोबारा बाइंग देखने को हमें मिलेगी। फिर हम बड़ी गिरावट की बात नहीं करेंगे, ये नहीं मानेंगे कि इन लेवल के नीचे मार्केट जाने वाली है, यानी कि 24,050 एक मजबूत सपोर्ट बन जाएगी और कहीं ना कहीं मार्केट अप साइड की तरफ जाएगी। ये हमारा निफ्टी 50 का हो गया कि अगर 24,405 के ऊपर थोड़ी सी भी निकले, 2 मिनट की ही क्लोजिंग दे, 5 मिनट की क्लोजिंग दे, बस समझ लेना है मार्केट को अप साइड का ट्रेंड है। 24,050 हमारे लिए एक मजबूत सपोर्ट है। और अगर ये ब्रेक न करे जैसा मैंने बताया अप साइड में और फिर नीचे घूम जाती है, तो फ्रेंड फिर देखिए इस जगह तो गिरेगा ही प्राइस। हो सकता है मैंने बोला इन लो के भी नीचे मार्केट निकल जाए और एक पूरा डाउन ट्रेंड ही बना दे, ठीक है ना, पूरा डाउन ट्रेंड ही बना दे। इस चीज का भी ध्यान रखना हमें। ये निफ्टी भी देखिए, सेंसेक्स के अंदर जो ऊपरी स्तर का लेवल है वो है 78,730 पर, ये रेड लाइन। यानी कि अगर देखिए आप साइड में आए भी प्राइस, अगर आप साइड में आ भी जाता है सेंसेक्स का, ठीक है, तो ये ऊपर का जो रेड लाइन है यानी 78,730 जब तक ब्रेक नहीं होगी, हम ये नहीं मानेंगे कि अपसाइड का ट्रेंड कंटिन्यू हुआ है। यानी इसके नीचे जब तक भी है प्राइस अगर घूम जाता है और कहीं ना कहीं इसके नीचे निकलता है, क्लोजिंग के नीचे, लास्ट वीक के नीचे आवरली कैंडल की हमें क्लोजिंग मिल जाती है, डाउन ट्रेंड शुरू हो सकता है। देखिए निफ्टी 50 को और सेंसेक्स को दोनों को हमें मैच करना है, यानी 78,730 के ऊपर सेंसेक्स निकल जाए और 24,405 के ऊपर निफ्टी 50 निकल जाए, तो बिल्कुल मान करके चलेंगे भैया तेजी आने वाली है। और फिर जैसा मैंने निफ्टी 50 में 24,050 बताया सपोर्ट बन जाएगा, तो सेंसेक्स में भी 77,000 एक मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। अगर नीचे क्लोजिंग के नीचे भी प्राइस आ जाता है, बीच में देखिए क्लोजिंग तो सपोर्ट का काम करेगी ही, अगर यहाँ पर आ भी जाता है तो 77,000 एक मजबूत सपोर्ट का काम करेगा और कहीं ना कहीं मार्केट को 80,000 के भी ऊपर ले जा सकता है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। लेकिन जब तक अपसाइड के दोनों के दोनों, यानी कि निफ्टी 50 भी और सेंसेक्स भी इन लेवल को न तोड़ें, ये नहीं मान सकते कि और ज़्यादा तेज़ी मार्केट में है, क्योंकि इन लेवल के ब्रेकडाउन किए बगैर मार्केट अपसाइड में नहीं बढ़ सकती। ठीक इन ही लेवल के नीचे गिरावट दे सकती है, और गिरावट अगर बगैर अपसाइड में इन लेवल को तोड़े मार्केट नीचे क्लोजिंग दे, तो ये डाउन ट्रेंड का ही इशारा होगा, ठीक है। 77,000 की तरफ तो देखिए 76,977 तो ये टारगेट हमें देखने को मिलेंगे ही। इन लेवल के भी नीचे मार्केट निकल सकती है, जो कोई 76,000 का चार्ट है फ्रेंड। गोल्ड के चार्ट के अंदर क्या कुछ देखना है, किन लेवल से क्या कुछ लेकर के चलें? देखिए गोल्ड के अंदर पिछले वीक में जैसा अनुमान था, डाउन साइड देखने को मिली, सिल्वर में भी देखने को मिला, लेकिन जो ये अपने प्रीवियस लो से मार्केट ऊपर ही रही। और जैसा हमारा अनुमान था कि 4150 के नीचे अगर ऊपर प्राइस नहीं जाता है तो मार्केट डाउन रहेगी, वैसे डाउन गई वहां पर, लेकिन घूम करके मार्केट ने 4150 को ब्रेक कर चुकी है। तो अभी क्या करें? अभी मार्केट में ये मेरा मानना है कि तेजी है, गोल्ड सिल्वर के अंदर तेजी है। कहाँ पर बाई दोबारा कर सकते हैं? देखिए फ्रेंड, अभी 4173 के करीब प्राइस चला हुआ है और 4100 की रेंज, ठीक है, एक सपोर्ट का काम करने वाली है। यानी अगर 4100 की रेंज में प्राइस आ जाता है, तो यहाँ पर जैसे ही ग्रीन कैंडल कोई दोबारा दिखे उसके हाई के ऊपर से दोबारा बाई करके चल सकते हैं। टारगेट देखिए 4200 के ऊपर तो रखेंगे ही, 4350 की तरफ भी, यानी कि 4330 की रेंज में अपना टारगेट रखिएगा, यानी 4350 की तरफ भी गोल्ड का प्राइस जा सकता है, ऐसा हमारा अनुमान है। सेल साइड में कब जाना है फ्रेंड? देखिए अगर यहाँ पर डाउन ट्रेंड बनाता हुआ कंटिन्यू चले, 4100 के नीचे भी फिर से डाउन ट्रेंड बना दे, तो मार्केट में देखिए वापिस से हम 3950 की तरफ, इस रेंज में इन लो की तरफ आ सकते हैं।
लेकिन अगर यहाँ पर प्राइस रुकता है, नीचे की साइड में 4100 के ऊपर सपोर्ट बनती हुई हमें दिखाई देती है, तो मजबूत सपोर्ट है, बाइंग ही हमें करके चलना है, ऐसा मेरा मानना है। अगर यहाँ पर प्राइस न भी गिरे, अगर 4150 की ही रेंज है, यहीं तक गिरे, तो भी मेरा मानना है बाइंग हमें लेकर के चलनी चाहिए और 4330 की तरफ चलना चाहिए। ऐसी मेरी पर्सनल एडवाइस है फ्रेंड। मैं और सभी को इसके लिए प्रेरित नहीं कर रहा हूँ, मेरा ये खुद का मानना है बस। एजुकेशनल पर्पज़ के लिए हैं ये चीज़ें और इनको आप देख सकते हो। ट्रेड मेरे हिसाब से मत करना फ्रेंड। हाँ, आप वीकली टारगेट किस प्रकार से मिलते हैं, ये चीज़ों को देखिए। क्या मैं ठीक बता रहा हूँ, वो चीज़ नोट कीजिए। सिल्वर के अंदर फ्रेंड तेज़ी है, जैसा मैंने गोल्ड में बताया। सपोर्ट कौन-सी रहेगी? 2,30,000 के करीब ये रेंज सिल्वर में अब एक मजबूत सपोर्ट बन चुकी है फ्रेंड। इस ज़ोन में अगर प्राइस आता है, जैसे ही दोबारा ग्रीन कैंडल दिखे, वहाँ से बिल्कुल परफेक्ट बाइंग होगी, बिल्कुल परफेक्ट बाइंग। उसके ऊपर भी 2,35 के करीब रहता है, तो वहाँ से भी हम बाइंग करके चल सकते हैं, इसमें कोई दायरा नहीं है। और 2,45 के करीब 44-45 की रेंज में अपना टारगेट रख सकते हैं सिल्वर के लिए। यानी कि अभी 237 के करीब है, अगर थोड़ी बहुत गिरावट यहाँ पर दिखा देती है सिल्वर, हमारे लिए अच्छा है। 230 के करीब आ जाए और भी अच्छा, ठीक है। जैसे ही ग्रीन कैंडल आवरली टाइम फ्रेम के हिसाब से बने, उसका हाई ब्रेक हो, तो वहाँ पर हम बाइंग करके चल सकते हैं। टारगेट 240 के ऊपर 244-45 की रेंज मैंने रखी है फ्रेंड। सिल्वर में ये तेज़ी हमें देखने को मिल सकती है। सेल साइड में फ्रेंड देखिए, सेल साइड में 225 के नीचे अगर आवरली कैंडल की क्लोजिंग मिले, ठीक है, और फिर प्राइस ब्रेक हो, तभी ये मान सकते हैं कि शायद अभी अपसाइड की तरफ नहीं, डाउन साइड का रुझान रह सकता है। लेकिन 230 की रेंज एक परफेक्ट सपोर्ट ज़ोन है फ्रेंड, उसके ऊपर ये मान के चलेंगे 245 की तरफ भी प्राइस जा सकता है। में क्या कुछ दिखाई दे रहा है क्रूड के अंदर फ्रेंड देखिए, अभी वैसे तो नए लेवल बन रहे हैं, फिर भी ये ज़ोन 67-50 का, पिछली बार हमने 68-50 का बोला था, अगर वो ब्रेक होगा तो हम 7300-7400 की तरफ जाएँगे। अगर उसके नीचे प्राइस रहता है, भले ही अपसाइड में आए, वैसा ही हुआ, उसके नीचे ही प्राइस रहा तो हमें सेलिंग देखने को मिल सकती है और 6400 की तरफ प्राइस गिरा। अभी क्या है, अभी अगर 6700 की तरफ दोबारा आता है प्राइस, ठीक है, 50 की रेंज में भी आ जाए भले, तो फिर से हमें सेलिंग देखने को मिल सकती है, यानी कि डाउन ट्रेंड अभी भी हम लेकर के चल रहे हैं क्रूड के अंदर। सही डाउन ट्रेंड जो ये 64-20 है, अगर यहाँ पर ये प्राइस दोबारा ब्रेक होता है, तो 6250 या 6000 की तरफ भी प्राइस गिर सकता है फ्रेंड, ठीक है? और अगर देखिए 6750 से वापिस से इस ज़ोन की तरफ 6400 की तरफ एक बार गिरावट दे करके फिर से अपसाइड में ऊपर बढ़ जाए, तो फिर अप ट्रेंड भी मान करके चल सकते हैं। ये क्रूड का नज़रिया है फ्रेंड। नेचुरल गैस के अंदर वही लेवल जो मैंने पिछले वीक में बताया था बना हुआ फ्रेंड, 322 के ऊपर अगर प्राइस क्लोजिंग देता है आवरली कैंडल के साथ, तो तेजी देखने को मिल सकती है। उसके नीचे हम सेल साइड में, ऐसा मैंने बोला था, यही लेवल ज्यों के त्यों बने हुए हैं। यानी कि देखिए ऊपर रेजिस्टेंस है 322 के करीब, उसके नीचे बिल्कुल सेल साइड में नेचुरल गैस रह सकती है। और देखिए 290-95 एक सपोर्ट दी थी हमने, ठीक है, कि अगर इसके नीचे और क्लोजिंग मिलेगी तो बड़ी गिरावट भी देखने को मिल सकती है। लेकिन उसके ऊपर ही प्राइस संभला है और फिर से 320 की तरफ गया फ्रेंड, फिर लुढ़का, अप साइड में जाता है और फिर लुढ़क जाता है, यानी कि 322 मजबूत रेजिस्टेंस है, 295 एक सपोर्ट है। आशा है फ्रेंड आप सभी को वीडियो पसंद आएगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना।